बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे सॉरी बेटा, यूट्यूब वालों के चक्कर में तुम्हारे 15 से लेकर 20 मिनट वेस्ट हो गए। कुछ नहीं होता यहाँ पर देख। अनफॉर्चुनेटली बेटा, मैं 2 लेक्चर नहीं करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 लेक्चर हो गए हैं इसके। मैं एक ही लेक्चर में ख़त्म करना चाहता था बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे रिकॉर्डिंग की मेमोरी फुल हो गई और फिर कैमरा भी ठीक से नहीं चल रहा था। इसलिए क्या हो गया बेटा, 2 लेक्चर करने पड़े मुझे। चल यार, रिफ्लेक्शन में मैग्नीफिकेशन कहाँ, यही थे ना बेटा, हम मैग्नीफिकेशन पे ही थे ना। मैग्नीफिकेशन समझ आया? मैग्नीफिकेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, जल्दी बता यार। हुआ था या नहीं हुआ था? आई थिंक कंप्लीट हो गया था। समझ आ गया? नेगेटिव होगा तो रियल इमेज होगी, पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज होगी। बढ़िया सर, स्टार्ट करें बेटा। और यहाँ पर जो है ना बेटा, माइनस साइन या फिर प्लस साइन को अलग ट्रीट करना है, मैग्नीट्यूड को अलग ट्रीट करना है। सर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि साले तूने 9 नहीं पढ़ी क्या? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। स्टार्ट करें, जल्दी बता यार, पहले 20 मिनट वेस्ट हो गए हैं, जल्दी से स्टार्ट करेंगे यार, जल्दी से। आप देखा तो रिफ्लेक्शन अच्छी तरीके से आ गया है, तो रिफ्रैक्शन तकरीबन हम क्या करेंगे, 30 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन हम 10 मिनट में देखेंगे, एनसीईआरटी 10 मिनट में देखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 40 से लेकर 50 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो जल्दी से रेडी हो बेटा, रिफ्रैक्शन शुरू करें। क्या स्टार्ट करें बेटा? रिफ्रैक्शन शुरू करें बेटा। ये काफ़ी मज़ेदार सा टॉपिक है बेटा, क्योंकि देखना यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ से शुरू होते हैं बेटा। तो क्या करेगा, ये वाले एक्सपेरिमेंट को तो अपने किचन रूम में जाएगा और फिर क्या करेगा, ट्राई करके देखेगा। क्या करना है बेटा, किचन में जाना है, एक ग्लास उठाना है बेटा। क्या उठाना है तुझे? ग्लास उठाना है। यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख, ऐसा कंटेनर उठाना है जो कि ग्लास का बना हुआ होगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट उसमें क्या करना है बेटा, आधा पानी डालना है, आधा पानी डालना है। और क्या करेगा, पेन या फिर पेंसिल उसमें डाल देगा, पेन या फिर पेंसिल डाल देगा। तो तुझे कैसा लगेगा बेटा, वो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा बेटा? वो क्या लगेगी, जो तेरी पेंसिल होगी ना बेटा, थोड़ी सी बेंड होती हुई दिखेगी, कुछ इस कदर दिखेगी। पेंसिल एक्चुअली क्या थी बेटा, स्ट्राइट थी, लेकिन क्या तुझे क्या दिख रही है बेटा, बेंड होती हुई दिखेगी। बढ़िया सर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना। जैसे तो स्विमिंग पूल में जाता है, कहाँ जाता है? स्विमिंग पूल में जाता है। स्विमिंग पूल के बॉटम को जब तू देखता है बेटा, वो थोड़ा तुझे ऊपर नजर आता है, ऊपर नजर आता है। एक्चुअल में बॉटम कहीं दूसरी जगह पर होता है, लेकिन तुझे ऊपर नजर आता है। और फिर तो क्या करेगा बेटा, तेरे जो एक कोई सी भी बुक ले लेगा और फिर क्या करेगा, एक कंटेनर में पानी डाल देगा, आधा पानी डालना है। और फिर क्या करेगा, बुक को देखेगा। तो यहाँ पर देखना, जो तुझे वर्ड्स दिखेंगे ना बेटा, वो थोड़े से मोटे मोटे दिखेंगे। बढ़िया सा। नेक्स्ट तो क्या कर लेगा बेटा, पेंसिल का तो मैंने कह दिया है। लेमन लेगा बेटा, लेमन लेगा और फिर क्या करेगा, इस वाले कंटेनर में डालेगा, इसमें आधा पानी भरा हुआ था। तो तुझे जो नींबू का, जो आपका लेमन का जो साइज था ना बेटा, लेमन का साइज कुछ और था, लेकिन तुझे थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा। कैसे दिख रहा है सर? अच्छा 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 सर, ये सारी चीजें तो हम ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन इस पर कभी भी हमने रिसर्च नहीं किए हैं। बढ़िया सर, बढ़िया सर। यहाँ पर देख, किस लिए हो रहा है बेटा, किस लिए हो रहा है? यहाँ पर देख, ये सारा का सारा प्रोसेस, ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, मीडियम का मतलब समझता है बेटा? मीडियम का मतलब समझता है? मीडियम का मतलब क्या है बेटा? मीडियम का मतलब क्या है, समझता है? मीडियम का मतलब नहीं समझेगा तो यहाँ देख, मीडियम का मतलब कोई सा भी सब्सटेंस समझ सकता है बेटा। मीडियम का मतलब क्या है बेटा? सब्सटेंस समझ सकता है। क्या है मीडियम का मतलब? सब्सटेंस है बेटा। बढ़िया सर। क्या है मीडियम का मतलब? सब्सटेंस है। हमारे एक सब्सटेंस ये है, हमारा दूसरा सब्सटेंस ये है। बढ़िया सर। मीडियम 1 ये है, मीडियम 2 ये है बेटा। जैसे मैंने मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट पास करना चाहा, लाइट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, लाइट की डायरेक्शन स्ट्राइट लाइन में ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन सर ये क्या हो जाएगा, लाइट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा बेटा? बेंड हो जाएगा। जब भी हम क्या करेंगे, ऑब्लिकली मीडियम 1 में से मीडियम 2 को लाइट पास करेंगे तो क्या हो जाएगी सर, लाइट की डायरेक्शन कुछ और होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगी, लाइट हमारी बेंड हो जाएगी सर। वही बेंडिंग ऑफ द लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पर है, यहाँ पर है बेटा। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जब भी हम ऑब्लिकली मीडियम 1 से मीडियम 2 में क्या करेंगे बेटा, प्रोपेगेट करेंगे, यानी क्या करेंगे, लाइट को डालेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा, वो
वो जो लाइट रे होगी क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी। वो जो लाइट रे होगी बेंड हो जाएगी। इसी का नाम क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। बढ़िया सर, हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानते हैं। यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर देख लेना एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि एक बॉटम ले सकता है, तो टैंक का बॉटम जो है तुझे ऊपर नजर आएगा, या फिर जो तुझे यहाँ पर थिक स्लैब या फिर कुछ भी स्लैब ले लेगा और फिर क्या करेगा बेटा, अपनी बुक पर रख देगा, तो बुक के जो लेटर्स होंगे ना बेटा वो तुझे बड़े बड़े दिखेंगे। बढ़िया सर, पेंसिल को तो क्या करेगा बेटा, पार्शियली फिल कर देगा, पार्शियली फिल्ड वाटर ग्लास में डाल देगा, तो क्या बेंड दिखेगी बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर लेमन को तो क्या कर देगा, ग्लास में डाल देगा, पानी डाल देगा, तो लेमन का साइज थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा बेटा। एक्चुअल साइज होता कुछ और है। बढ़िया से सब किस लिए हो रहा है बेटा, सब किस लिए हो रहा है बेटा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ राइट। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, ये जो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देख लाइट को ऐसे पास करेंगे तो जाना ऐसे था, लेकिन जाएगा थोड़ा बेंड होकर जाएगा, तो ऐसे चला जाएगा। बढ़िया सर, हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे बेटा, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा बेटा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। और यहाँ पर देखना बेटा, अब ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड रे है बेटा। क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पर देखना रिफ्रैक्टेड रे और यहाँ पर नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बढ़िया सर, और ये जो होगी बेटा हमारी बाउंड्री हो जाएगी, ये जो होगी हमारी बाउंड्री हो जाएगी। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। यहाँ पर देख, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस वाले एक्सपेरिमेंट को बेटा टू ट्राई करेगा, इस वाले एक्सपेरिमेंट को टू ट्राई करेगा, क्योंकि इजी एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं करा दूंगा उसे। डिफिकल्ट का मतलब इंटरेस्टिंग है बेटा। इस वाले एक्सपेरिमेंट को तू ट्राई करेगा, इस वाले एक्सपेरिमेंट को मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर देख तू क्या करेगा बेटा, एक बाउल ले लेगा, बाउल में क्या कर देगा, एक कॉइन रख देगा, एक सिक्का डाल देगा। सिक्का डालने के बाद तू क्या करेगा बेटा, थोड़ी सी दूर जाकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे दूर, इतनी दूर जाना है कि तुझे उस बॉल में का सिक्का ना दिखाई दे, ऐसे दूर जाना है कि तुझे उस बॉल में का सिक्का ना दिखाई दे। यहाँ से देख, ऐसे दिखना चाहिए, सिक्का नहीं दिखना चाहिए बेटा। और तू क्या करेगा, तेरे फ्रेंड को या फिर किसी और को, तेरे बेस्टी को, तू क्या करेगा, तू क्या बोलेगा बेटा, तेरे बेस्टी को तू क्या बोलेगा, इसमें पानी डालने के लिए बोलेगा। क्या करेगा बेटा, यहाँ से देख, एक तो शालो बोल लेगा, उसमें सिक्का डालेगा और दूर जाकर खड़े हो जाएगा ताकि तुझे वो सिक्का ना दिखाई दे। फिर तू तेरी फ्रेंड को क्या बोलेगा बेटा, तेरी फ्रेंड को तू क्या बोलेगा, अगर उसमें पानी डालना है, पानी डालने के लिए बोलेगा। जब वो पानी डालेंगे बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, कॉइन जो होगा ना बेटा वो दिखने लग जाएगा। तूने तो अपने डिस्टेंस चेंज नहीं की, पहले दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा सिक्का तुझे ऊपर आता हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में सिक्का ऊपर नहीं आता, एक्चुअल में कॉइन ऊपर नहीं आ रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है सर, ये हो रहा है हमारे बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, बेंडिंग ऑफ लाइट। और यहाँ पर अपेरेंट पोजीशन मिल रही है बेटा, क्या मिल रही है, अपेरेंट पोजीशन, यानी कि फेक पोजीशन मिल रही है। फेक पोजीशन यानी कि हमें सिक्का ऊपर नजर आएगा, सिक्का थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। बढ़िया सर, ये किस लिए हो रहा है बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंट है बेटा रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए दिए गए हैं। ये सारा प्रोसेस किस लिए हो रहा है बेटा, किस लिए हो रहा है, हमारे यहाँ पर रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। बढ़िया सर, नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट देख लेना बेटा। तो क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन डालेगा, स्ट्रेट लाइन डालने के बाद क्या करेगा, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख देगा। ग्लास स्लैब रखने के बाद तुझे कैसी लाइन दिखेगी बेटा, तेरी लाइन जो होगी बेटा वो थोड़ी सी बेंडिंग होती हुई दिखेगी। कैसे दिखेगी बेटा, बेंडिंग होती हुई दिखेगी। यहाँ पर देख यार, तेरी लाइन एक्चुअल में कैसे है, तो यहाँ पर देख, लाइन तेरी एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बेंडिंग होती हुई दिखेगी। और जब तू दूसरे एंगल चेंज कर देखेगा तो तुझे कुछ एंगल ऐसे होंगे जहाँ पर तुझे स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, कुछ एंगल ऐसे होंगे जहाँ पर तुझे थोड़ी सी बेंडिंग देखने को मिलेगी, कुछ एंगल ऐसे होंगे जहाँ पर टोटली बेंडिंग देखने को मिलेगी बेटा। और यहाँ से देख, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, ये एक्टिविटी दे रखी है बेटा, ये एक्टिविटी को तू पढ़ेगा लेकिन कराऊंगा मैं। यहाँ पर देख, तुझे क्या करना है, व्हाइट पेपर लेना है। व्हाइट पेपर लेने के बाद तू क्या करेगा बेटा, व्हाइट पेपर लेने के बाद तू क्या करेगा, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख देगा। ग्लास स्लैब क्या होता है बेटा, कांच का एक टुकड़ा होता है जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, और इसकी थिकनेस कुछ होगी बेटा, थिकनेस कुछ होनी चाहिए। बढ़िया सर, और यहाँ पर देख बेटा, ABCD हमने ग्लास स्लैब रख दिया। बढ़िया सर, हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर पॉइंट ई पर से यहाँ पर क्या कर देंगे, पॉइंट ई पर से हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसिडेंट लाइटर डालेंगे। क्या डालेंगे सर, इंसिडेंट लाइटर डालेंगे। बढ़िया सर, जब हमने इंसिडेंट लाइटर डाला, जूम कर लेंगे बेटा, जब हमने इंसिडेंट लाइटर डाला, यहाँ देख,
यहाँ देख बेटा, जैसे हमने इंसिडेंट लाइट रे डाला तो लाइट रे कहाँ जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए थी बेटा, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन जा रही है कैसे बेटा, ऐसे जा रही है। ये रिफ्लेक्टेड रे है नहीं बेटा, ये क्या है हमारी रिफ्रैक्टेड रे है बेटा, ये क्या है हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो क्या हो गई, थोड़ी सी बेंड हो गई, थोड़ी सी बेंड हो गई है। बढ़िया सर, बेंड होती हुई हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम क्या करें बेटा, यहाँ से देखा ये हमारा क्या था, मीडियम 1 था, मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है, ये फिर से क्या है बेटा, मीडियम 1 है, मीडियम 1 है। यहाँ पर देख मीडियम 1 हमारा क्या है बेटा, बेसिकली एयर है, मीडियम 2 हमारा क्या है, ग्लास है, और मीडियम 1 क्या है बेटा, फिर से हमारा एयर है। एयर से जब ग्लास में आएगी लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, फिर ग्लास से जब एयर में जाएगी थोड़ी और बेंड हो जाएगी बेटा, यानी क्या कह सकता है। तो यहाँ पर देख, 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 फिर से क्या हो गई सर, फिर से क्या हो गई, फिर से क्या हो गई, बेंड हो गई, फिर से हमारी लाइट रे बेंड हो गई है, फिर से हमारी लाइटर बेंड हो गई है। बढ़िया सर, हम इतना तो जान चुके हैं कि फिर से हमारी लाइटर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। फिर से यहाँ पर देख, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देख, जब एयर से ग्लास में आएगी तो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और फिर जलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और फिर जो ग्लास से एयर में जाएगी फिर से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। फिर से बेंड होने के बाद ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है एक्चुअल लाइन के पैरेलल हो जाएगी, एक्चुअल जो डायरेक्शन चाहिए होना चाहिए था ना, उसके पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर देख बार, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, एक बार क्या हो गया हमारा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, और फिर यहाँ पर दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर देख, ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देख, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा, ये इमरजेंट रे हो जाएगी। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये इमरजेंट रे। दूसरी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इमरजेंस कहेंगे, इमरजेंट रे कहेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। बढ़िया सर, हाँ बेटा, बढ़िया बेटा। यहाँ पर देख, मीडियम 1 मीडियम 2 होना चाहिए, मीडियम 1 मीडियम 2। एयर से एयर में जाएगी तो कुछ भी बेंड नहीं होगी, पानी से पानी में जाएगी कुछ भी बेंड नहीं होगी, तेल में से तेल जाएगी तो कुछ भी नहीं होगी। समझ में आ गया तुझे, बता, जल्दी समझ आया। ये क्यों हो रहा है बेटा, क्यों हो रहा है, ये बेंडिंग क्यों हो रही है। यहाँ पर देखना बेटा, लाइट की स्पीड जो चेंज हो रही है, लाइट की स्पीड क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। लाइट की स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। लाइट की स्पीड चेंज होगी तो क्या हो जाएगी, लाइट की रे बेंड हो जाएगी। बढ़िया सा समझ आ गया है हमें। और यहाँ पर देख, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बेटा, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर देख यार, सबसे पहला लॉ देख, तू पढ़ चुका है इस वाले लॉ को, तू क्या कर चुका है, पढ़ चुका है इस वाले लॉ को। कहाँ पर पढ़ा था इस वाले लॉ को, सेम लॉ को तूने यहाँ पर रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, दूसरा लॉ होता था, यहाँ पर पहला लॉ है। यहाँ पर देख, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मीडियम 2 है, ये मेरे पास मीडियम 1 है, ये मेरे पास मीडियम 1 है बेटा। जैसे मैंने यहाँ पर इंसिडेंट रे डाला तो क्या हो जाएगी सर, बेंड हो जाएगी, हमारी लाइटर क्या हो जाएगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी। वेट यार, सबर कर। यहाँ देख, बेंड हो गई, क्या हो गई सर, बेंड हो गई है, बेंड हो गई है। क्या ये दोनों सेम प्लेन में होंगे सर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम प्लेन में हो जाएंगे। जैसे यहाँ से देखूंगा तो भी सेम प्लेन, यहाँ से देखूंगा तो भी सेम प्लेन। यानी कि क्या होते हैं बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस। यहाँ पर देखना बेटा, ये सब क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये सब क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल क्या करते हैं बेटा, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा ना बेटा, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा वो भी सेम प्लेन में लाई करेगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पर जो नॉर्मल होगा और फिर यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, वो क्या होगा सर, सबका सब क्या हो जाएगा, सेम प्लेन में लाई करेगा। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, इसे थोड़ी बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आनी पड़ेगी। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, ये लॉ क्या कहता है बेटा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। समझ में आया, अरे नहीं आया। यहाँ पर देख, साइन आई बाई साइन आर, यानी कि रेशियो ऑफ, यहाँ पर देख, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है। क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है। और जो एंगल है बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, तभी ये लॉ वैलिड है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। सर क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। सर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। साइन क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पर आ जाना। ट्रिग्नोमेट्री, साइन का मतलब क्या होता है बेटा, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन होता है। साइन क्या होता है, फंक्शन होता है।
ऑपोजिट अपन में हाइपोटेन्यूज देता है। बढ़िया सर, इतना तो हम जानते हैं। यहाँ पर देख हम उतना ज्यादा यहाँ पर ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज में नहीं घुसेंगे, हमें यहाँ पर एंगल आई की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे पता चल जाएगी बेटा। यहाँ पर देख फिर से कह रहा हूँ, द रेशियो of sin of angle of incident to the sin of angle of refraction is equal to constant। एंड यहाँ पर देखना बेटा, ये कांस्टेंट जो है ना बेटा, इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। फिर से देख बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बढ़िया सर, समझ आ गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओहो हो सर, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दो लॉ समझ में आए, सारे के सारे क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बढ़िया सा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पर देख बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का। ये क्या होता है बेटा, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का, मीडियम 1 में एंड मीडियम 2 में बेटा। यहाँ पर देख स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर देख स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 कर देगा तो तुझे क्या मिल जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो है बेटा। क्या है, ये स्पीड का हमारे रेशियो है। स्पीड के रेशियो का हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बढ़िया सर, यहाँ पर देख, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द लाइट इन अ पेयर ऑफ मीडिया को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर म्यू जो होता है ना बेटा, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में एन से रिप्रेजेंट किया गया है। बढ़िया सर, एन से ही रिप्रेजेंट करना सीख लेंगे। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, ये लॉ तभी वैलिड होगा जब हमारा एंगल जो होगा ना बेटा, वो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, यानी कि एक्यूट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, गिवन पेयर ऑफ मीडिया बदलना नहीं चाहिए। एयर से वाटर है तो एयर से वाटर ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो गिवन कलर था ना बेटा, जैसे हम ब्लू कलर की लाइट डाल रहे हैं तो ब्लू कलर की ही होनी चाहिए। अगर हमने लाइट बदल दी तो वैल्यू बदल जाएगी। बढ़िया सर, कलर बदल दिया तो वैल्यू बदल जाएगी, पेयर ऑफ मीडिया बदल दिया तो वैल्यू बदल जाएगी, कांस्टेंट नहीं होगी तब वो। और यहाँ पर देख, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, और यहाँ पर देखना बेटा, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, मीटर पर सेकंड है बेटा, 3 × 10⁸ होती है। बढ़िया सर, +8 होती है बेटा, याद रखिएगा, 3 × 10⁸ होती है। बढ़िया सर। नेक्स्ट देखना बेटा, यहाँ पर क्या था, मीडियम 1 था, और यहाँ पर क्या था बेटा, मीडियम 2 था। इसे हमने एयर माना, इसे हमने क्या माना, ग्लास माना। मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहे हैं तो क्या हो रही है बेटा, बेंडिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो रही है। बढ़िया सर, बेंडिंग हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखा, यहाँ पर देख, मीडियम 2 का हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है। मीडियम 2 का कैसे लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 लिख रहे हैं बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू 1 लिख रहे हैं तो n21 हो जाएगा, 21 नहीं पढ़ना, n21 हो जाएगा। यहाँ पर देख बेटा, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हो जाएगा, इजिकल टू v1 अपॉन v2 हो जाएगा। v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड v2 क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है। बढ़िया सर। नेक्स्ट अगर मैं क्या लिखना चाहूँगा, द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, v2 अपॉन v1 हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देख बेटा, ये क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। और यहाँ पर क्या है बेटा, मीडियम 1 का मीडियम 2 का हम रेशियो ले रहे हैं। मीडियम 1 हमारे क्या था, एयर था। एयर में कितनी होती है बेटा, स्पीड कितनी होती है लाइट की, c कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं, c कहते हैं। c की वैल्यू क्या है बेटा, हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम क्या कहते हैं, c कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, द रेशियो, यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना बेटा, वो c अपॉन v होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका इक्वल होता है, c अपॉन v होता है। यहाँ पर c क्या है बेटा, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है बेटा, और यहाँ पर v क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, एनी मीडियम। तो n नियम क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। समझ में आ गया होगा तुझे, समझ में आया, जल्दी बता यार, आया। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। बढ़िया सर। जैसे हम क्या करेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काटेंगे, कैसे काटेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में काटेंगे। एयर के रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, c अपॉन v करेंगे, c अपॉन v करेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर करेंगे तो कितना आ रहा है, 1.333 आता है। बढ़िया सर, समझ आ गया। नेक्स्ट हम ग्लास का काटेंगे, यहाँ पर क्राउन ग्लास का काटेंगे तो कितना आ रहा है बेटा,
सी बाई वी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.252 आ जाएगा, 1.52 आ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट ऑप्टिकली डेंसिटी, यहाँ पर देखना ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर किसे कहते हैं। देख बेटा ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या है बेटा, ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या है बेटा, जिसमें स्पीड क्या होगी कम हो जाएगी, जिसमें क्या हो जाएगी स्पीड हमारी कम हो जाएगी। ऑप्टिकली रेयर का मतलब क्या है बेटा, जिसमें हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। रेयर का मतलब क्या है बेटा, ज्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देख स्पीड अगर ज्यादा है तो क्या है रेयर है, स्पीड अगर कम है तो क्या है डेंसर है। बढ़िया सर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो क्या है ऑप्टिकली डेंसर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो क्या है बेटा रेयर है। फिर से देखें यार, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो क्या है ऑप्टिकली रेयर है। बढ़िया सर। और इसे मास डेंसिटी के साथ कंपेयर करना नहीं चाहिए, मास डेंसिटी के साथ कंपेयर करना नहीं चाहिए। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, ध्यान से देख यार, ध्यान से देख। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में आती है बेटा, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में आती है तो क्या करती है बेटा, ये क्या करती है नॉर्मल से अवे बेंड होती है। इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से अवे बेंड होगी बेटा। जब भी ये रेयर से डेंसर में आती है, रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी ये नॉर्मल होगी मेरे, ये नॉर्मल होगी और क्या हो जाएगी बेटा बेंडिंग ऐसे होगी। अगर यहाँ क्या उल्टा हो रहा है, डेंसर से रेयर में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। बढ़िया सा समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है देख बेटा, रेयर से डेंसर आ रही है तो क्या हो जाएगी इसकी स्पीड जो है स्लो हो जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। और यहाँ पर डेंसर से क्या रेयर में आ रही है तो स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी और क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। बढ़िया सर। दोनों पॉइंट हमें समझ में आ गए हैं। जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा, जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा। बढ़िया सा समझ आ गया है हमें। नेक्स्ट यहाँ पर देखा, नेक्स्ट यहाँ पर स्पेरिकल लेंसेज देखेंगे। स्पेरिकल लेंसेज को कैसे बनाया जाता है बेटा, स्फीयर से बनाया जाता है। इसमें क्या होते हैं बेटा, दो लेंसेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, दो पार्ट्स होते हैं। और इसमें एक पार्ट तो मिनिमम एक पार्ट तो क्या होना चाहिए बेटा कर्व्ड होना चाहिए, एक पार्ट क्या होना चाहिए कर्व्ड होना चाहिए। और यहाँ पर देख बेटा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस विच ऑफ वन और द बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, यानी कि एक सरफेस तो क्या होना चाहिए स्फेरिकल इन शेप होना चाहिए, एक सरफेस तो भी स्फेरिकल शेप होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे लेंस कहेंगे बेटा। बढ़िया सा, इसे हम क्या कहेंगे लेंस कहेंगे। और यहाँ पर देख बेटा, जो हमने यहाँ पर लेंस डाल रखा है ये भी मेरा लेंस है, और फिर जो वॉच में यूज करते हैं वो भी क्या है बेटा हमारे लेंसेस है। बढ़िया सा। जैसे यहाँ पर देखना बेटा प्लानो कॉन्केव है, यानी कि एक साइड क्या है इसकी प्लानो कॉन्वेक्स है बेटा, ये क्या है प्लानो कॉन्वेक्स है बेटा। यहाँ पर एक साइड इसकी क्या है कॉन्वेक्स है और ये क्या है प्लेन है, यानी कि प्लानो कॉन्वेक्स हो गया। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर ये क्या है बेटा, एक जगह प्लेन है एक जगह क्या है कॉन्केव है, यानी प्लानो कॉन्केव हो गया। ये दोनों जगह क्या है बेटा, ये क्या हो गया दोनों जगह क्या है, दोनों जगह ये कॉन्वेक्स है तो इसे बाई कॉन्केव कहेंगे। और ये दोनों जगह क्या है बेटा, दोनों जगह कॉन्केव है तो इसे बाई कॉन्केव कहेंगे बेटा। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना ये वाला अलग स्पेशल केस हो गया बेटा, इसे तू इग्नोर भी कर सकता है। मिनिस्कस कहते हैं बेटा, मिनिस्कस कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी होता है। जब तो हायर क्लासेस में चले जाएगा तो इसे अच्छे से पढ़ लेगा। यहाँ पर देखना हमारे सिलेबस में कौन से हैं सर, हमारे सिलेबस में बाई कॉन्केव है और बाई कॉन्वेक्स हैं सर। बढ़िया सर। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, इसी को क्या कहेंगे हम बाई, यहाँ पर देखना बेटा हम इसे बाई को हम क्या कह सकते हैं डबल भी कह सकते हैं। बढ़िया सर। या फिर हम इसे यहाँ पर देख हम बाई नहीं यूज करेंगे, हमारे चैप्टर में बाई नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्टली इसे क्या बोल देंगे कॉन्वेक्स लेंस बोल देंगे, इसे कॉन्केव लेंस बोल देंगे। बढ़िया सर समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख, A lens with a two spherical surface, एक ऐसा लेंस जिसके पास दो स्पेरिकल सरफेस होंगे। और यहाँ पर देखना बेटा ऐसा लेंस जिसके पास दो स्पेरिकल सरफेस होंगे, वो आउटवर्ड जो होना चाहिए बल्ज होना चाहिए, यानी कि आउटकर्ड होना चाहिए बेटा, बल्ज आउटवर्ड होना चाहिए, यानी कि मोटा आउटवर्ड में होना चाहिए। इसमें जो होगा ना बेटा बीच का पार्ट जो होगा वो थिकर हो जाएगा, साइड के पार्ट क्या हो जाएंगे थिनर हो जाएंगे, साइड के पार्ट थिनर, बीच का पार्ट थिकर। बढ़िया सर। उसे हम क्या कहेंगे बेटा डबल कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, या फिर हम डायरेक्टली उसे क्या कह देंगे बेटा कॉन्वेक्स लेंस कह देंगे। यहाँ पर देखना बेटा ये क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी क्या करेगा बेटा कन्वर्ज करेगा, दो लेटर्स को मिला देगा, कन्वर्ज कर देगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारा डबल कॉन्केव क्या होता है बेटा, डबल कॉन्केव लेंस का मतलब क्या होता है जिसका जो है मिडिल पार्ट थिन होना चाहिए बेटा और एडजस्ट जो होना चाहिए वो थिक होना चाहिए, मिडिल पार्ट थिन एडजस्ट थिक होना चाहिए। बढ़िया सर समझ आ गया है हमें। और यहाँ पर देख बेटा
ये जो लेंस क्या करते हैं बेटा, एक लाइट रे को डाइवर्स करते हैं। यहाँ पर देख ऐसे जा रहे थे तो डाइवर्स करेंगे, दोनों लेटर्स को डाइवर्स करेंगे तो डाइवर्जिंग लेंस होगा। दोनों लेटर्स को कन्वर्ट कर देंगे, एक जगह पर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक जगह पर मिलाने पर कन्वर्जिंग कहते हैं। एक जगह से दो जगह पर भगाने पर यानी मिलने नहीं देना तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। हमारा कन्वर्जिंग कौन सा है, कॉन्वेक्स है। डाइवर्जिंग कौन सा है, कॉनकेव है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है बेटा। यहाँ पर देख सेंटर ऑफ कर्वेचर हम किसे कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम किसे कहते हैं। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या थे, दो है बेटा। यहाँ पर सारी चीजें दो हो जाएंगे। यहाँ पर फोकस भी दो होंगे हमारे, और यहाँ पर क्या है बेटा, फोकल लेंथ भी दो होंगे हमारे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा रेडियस भी दो हो जाएंगे, और फिर हमारा सेंटर भी दो हो जाएंगे। बढ़िया सर, हमारे क्या हो जाएंगे, सेंटर भी दो हो जाएंगे। बढ़िया सर। हमें देखना बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे, वहां पर किसे कहा करते थे, स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा करते थे। यहाँ पर भी स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा करेंगे। यहाँ पर देखना बेटा दो होंगे तो एक को C1 नाम देंगे, एक को C2 नाम देंगे। और यहाँ पर देखना बेटा, मैंने कहा है ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ सेम होती है तो हम इसे F1 कहेंगे, और यहाँ पर भी इसे F1 F2 कहेंगे, इसे F1 कहेंगे, इसे F2 कहेंगे, इसे C1 कहेंगे, इसे C2 कहेंगे। और C1 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2F1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 2F1 लिखेंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ द लेंथ है ना बेटा, इसलिए 2F1 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे बेटा, 2F2 लिख देंगे। बढ़िया सा, समझ में आ गया है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा, एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है बेटा, एक इमेजिनरी लाइन होती है। और किससे पास होती है बेटा, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, यानी कि इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो हम इसे क्या कह देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कह देंगे। ऑप्टिक सेंटर क्या होता है बेटा, वहां जैसे पोल हुआ करता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्टिक सेंटर हो जाएगा। सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक सेंटर कहेंगे। बढ़िया से समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर अपर्चर किसे कहेंगे, वहां पर भी हम डायमीटर को कहा करते थे, यहाँ पर भी हम डायमीटर को कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, अपर्चर हम क्या मानेंगे, हमारा जो है ना बेटा, हमारा जो है यहाँ पर देख, whose aperture is much less than their of radius of curvature। हम ऐसे लेंसेज को पढ़ेंगे जिनका जो अपर्चर है बेटा बहुत छोटा है रेडियस ऑफ कर्वेचर को कंपेयर करते हुए। समझ में आ गया होगा तुझे ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख, एंड द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, यानी कि ऑप्टिक सेंटर से यहाँ C1 का डिस्टेंस भी सेम होगा, C2 का भी डिस्टेंस सेम होगा। ये हमारे सिलेबस का अकॉर्डिंग है बेटा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, इधर उधर बाहर का नहीं पढ़ेंगे। बढ़िया सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है। पैरेलल लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, यानी कि एक जगह पर ही कन्वर्ट्स करेगा। उस वाले पॉइंट को हम क्या कह देंगे, प्रिंसिपल फोकस कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, प्रिंसिपल फोकस कह देंगे। और यहाँ पर हम क्या मानेंगे बेटा, कॉनकेव लेंस लेंगे बेटा, और हम क्या करेंगे, सारे पैरेलल लाइट रेज को क्या कर देगा, एक जगह से डाइवर्ज कर देगा। सारे के सारे हमें कैसे लगेंगे बेटा, एक जगह से आ रहे हैं ऐसे लगेगा, उसे हम क्या कह देंगे, प्रिंसिपल फोकस कह देंगे। सेम प्रोसीजर है बेटा, सेम टू सेम चलेगा। वहां जैसी बात कॉनकेव की हुआ करती थी, यहाँ कॉन्वेक्स की हुआ करेगी। वहां जैसी बात कॉन्वेक्स की हुआ करती थी, यहाँ कॉनकेव की हुआ करेगी बेटा। समझ में आ गया होगा तुझे प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। सर जैसे हम पैरेलल लेटर्स डालते हैं, एक जगह पर मीट करेंगे, एक जगह पर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देंगे, उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कह देंगे। और यहाँ कॉनकेव के केसेस में क्या होगा, जब हम पैरेलल भेजेंगे तो डाइवर्ज कर देंगे। सारे के सारे डाइवर्ज जो रेस होंगे बेटा वो कैसे लगेंगे, हमें एक जगह से निकलते हुए लगेंगे। एक जगह का नाम क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ पर दो लेंस हैं तो क्या हो जाएंगे, दो प्रिंसिपल फोकस हो जाएंगे। फोकल लेंथ यहाँ पर देख बेटा, फोकल लेंथ यहाँ पर हम किसे मानेंगे, यहाँ पर देख हमारा देख एक्चुअल फोकस कौन सा है, जो कि काम कर रहा है फोकस। यहाँ पर देख जो कि काम कर रहा है, यहाँ पर एक फोकस होगा, यहाँ पर एक फोकस होगा बेटा। लेकिन एक्चुअल में काम कौन कर रहा है बेटा, इस वाला फोकस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ये वाला फोकस हमारा वर्किंग फोकस है बेटा, ये वाला इफेक्टिव फोकस है, यहाँ से काम चल रहा है। यहाँ पर भी देख बेटा, यहाँ भी एक फोकस है, लेकिन यहाँ पर भी एक फोकस है, लेकिन काम किससे चल रहा है बेटा, इस वाले फोकस से चल रहा है। समझ में आ गई होगी तो बेटा बात तुझे, इस यहाँ से काम चल रहा है तो ये वाला वर्किंग फोकस होगा, और यहाँ से काम चल रहा है तो ये वाला वर्किंग फोकस होगा। यहाँ का और यहाँ का वेस्ट हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया। तो इस वाले केस में यानी कि कॉन्वेक्स के केस में ये वाला फोकस वर्क करेगा, कॉनकेव के केस में ये वाला फोकस काम करेगा। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, इमेज फॉर्मेशन है, एक्सपेरिमेंट की तरह दिया गया है। मैं तेरे एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं डायरेक्टली समझाऊंगा। इस वाले टेबल को क्या करना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्टली तेरे नोट्स में लिख देना चाहिए तुझे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बेटा तुझे याद करने के हैं। डायरेक्टली हम रे डायग्राम में से यूज़ करेंगे, रे डायग्राम में एज इट इज़ यूज़ करेंगे बेटा। ये सारा का सारा लिख ले, जल्दी से लिख ले बेटा।
नेक्स्ट यहाँ पर ए वाला पॉइंट भी सारा का सारा लिख लिया बेटा, एक कॉन्वेक्स के लिए है, एक कॉनकेव के लिए है बेटा। बढ़िया से जल्दी से लिख लिया बेटा, लिख लिया। यहाँ पर देखा 4 रूल्स पढ़ेंगे, वहाँ पर 4 रूल्स हुआ करते थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 रूल हुआ करेंगे। रे डायग्राम बनाने के वहाँ पर 4 हुआ करते थे, यहाँ पर 3 हुआ करेंगे। सेम टू सेम कहानी वहाँ पर भी चल रही थी, यहाँ पर भी चल रही है। अगर यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर पैरेलल लाइट डालेंगे तो कहाँ से जाती थी बेटा, पैरेलल होगी तो फोकस से जाती थी। यहाँ पर भी फोकस से जाएगी, ये इस वाले फोकस में से नहीं जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। बढ़िया सर। अगर हम क्या करेंगे, पैरेलल डालेंगे तो फोकस में से चले जाएगी। यहाँ पर हम पैरेलल डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन कैसे लगेगी बेटा, फोकस में से जा रही है, ऐसे लगेगी। बढ़िया सर। यानी वर्किंग फोकस हमारा ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर वर्किंग फोकस ये वाला हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ देख, पैरेलल होगी तो फोकस में से, नेक्स्ट हम फोकस में से डालेंगे तो पैरेलल चली जाएगी, फोकस में से डालेंगे तो पैरेलल चली जाएगी। यहाँ पर भी फोकस को पॉइंट करके डालेंगे तो पैरेलल चली जाएगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम ऑप्टिक सेंटर में से पास करेंगे, वहां पर हम सी में से पास किया करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास किया करते थे, यहाँ पर हम ऑप्टिक सेंटर में से पास करेंगे तो स्ट्राइटली चले जाएगी बेटा, विदाउट बेंडिंग। कैसे चले जाएगी, स्ट्राइट चले जाएगी, यानी ऑप्टिक सेंटर में से पास करेंगे तो सीधा चले जाएगी बेटा, विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया होगा बेटा तुझे बात। 3 केस होंगे, पैरेलल तो फोकस, फोकस तो पैरेलल, ऑप्टिक सेंटर तो ऑप्टिक सेंटर। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। यहाँ पर देख, रे डायग्राम बनाएंगे, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस, छठवां केस। इसी केस के क्या है बेटा, यहाँ पर टेबल बनी हुई है, इसी केस की यहाँ पर टेबल बनी हुई है। सेम टू सेम प्रोसीजर है बेटा। यहाँ पर देख, तू ही बना सकता है इसे खुद। यहाँ पर देख सारे, यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था बेटा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था। ऑब्जेक्ट कहाँ था बेटा, इन्फिनिटी में था। इन्फिनिटी से कैसे लेटर्स आते हैं बेटा, पैरेलल लेटर्स आते हैं। पैरेलल आए क्या हो जाएंगे बेटा, सारे के सारे पैरेलल लेटर्स एक जगह पर कन्वर्ट हो जाएंगे। सारे के सारे पैरेलल लेटर्स पैरेलल आ रहे हैं तो फोकस में से जाएगी, ये भी फोकस में से जाएगी, ये भी फोकस में से जाएगी, यानी सारे के सारे पैरेलल लेटर्स कहाँ से जाएंगे, फोकस में से जाएंगे, जो कि हमारा F2 हो जाएगा बेटा, ये वाला F2, ये वाला F1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा तुझे। यहाँ से पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ये भी यहाँ से जा रहे हैं, ये भी यहाँ से जा रहे हैं, ये भी यहाँ से जा रहे हैं, तो एक जगह पर मीट करेंगे बेटा, एक जगह पर मीट कर रही है तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारी इमेज का मतलब है। यहाँ पर बेटा इमेज, दो रिफ्रैक्टेड रे, दो रियल रिफ्रैक्टेड रे जहां पर मीट करेंगे वहां पर रियल इमेज बनेगी। जब दो वर्चुअल रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगे वहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी बेटा, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। बढ़िया से समझ में आ गया। पैरेलल है, इन्फिनिटी पर है तो पैरेलल आएंगे, पैरेलल आएंगे, फोकस में से पास करेगी और हमें पॉइंट ऑफ यहाँ पर इमेज का मिल जाएगा बेटा, F2 में मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम क्या करते थे, वहां पर बियॉन्ड सी लाया करते थे, यहाँ पर क्या करें, बियॉन्ड सी ही ला रहे हैं, लेकिन हम सी को क्या मान रहे हैं, यहाँ पर 2F1 मान रहे हैं। जैसे हमने 2F1 पे लाया, 2F1 पे लाया तो क्या बन रहा है बेटा, एक पैरेलल लेटर भेज देंगे। पैरेलल भेजा तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस में से चली जाएगी। बढ़िया सर, फोकस में से चली गई है। नेक्स्ट को हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हम ऑप्टिक सेंटर में से पास करेंगे तो कैसे चले जाएगी, विदाउट एनी डिविएशन, डायरेक्ट जाते रहेगी बेटा। कहाँ पर मीट होगी बेटा, एक फोकस में से आ गई, एक यहाँ पर ऑप्टिक सेंटर में से आ गई, तो कहाँ पर मीट होगी बेटा, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2 मीट करेगी। बढ़िया सर। वहां पर कहाँ पर मीट करती थी, बिटवीन C एंड F होती थी, यहाँ पर बिटवीन F2 एंड CF2 हो जाएगी। बढ़िया सर। ये देख यार, F2 एंड C2 ही है, लेकिन C2 को हम 2F2 लिखेंगे। बढ़िया सर, समझ में आ गया है, हमें समझ में आया कि, जल्दी बता यार। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड केस क्या है बेटा, थर्ड केस को हम क्या करते थे, वहां पर अट सी लाया करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, अट 2F1 लाएंगे, यानी कि C1 लाएंगे, अट C1 लाएंगे, यानी कि 2F1 लाएंगे। एक लेटर क्या करेंगे, पैरेलल भेजेंगे तो फोकस में से चली जाएगी। एक लेटर को क्या करेंगे, ऑप्टिक सेंटर में भेजेंगे तो ऐसे ही जाते रहेगी, जाते रहेगी, जाते रहेगी। बढ़िया सर। एक पैरेलल तो फोकस में से, एक ऑप्टिक सेंटर तो जाते रहेगी ऐसे स्ट्राइटली। तो इमेज कहाँ मिलेगी बेटा, इमेज कहाँ मिलेगी बेटा, इमेज कहाँ मिलेगी बेटा, अट C2 मिलेगी, यानी कि 2F2 मिलेगी। 2F1 रखा तो 2F2 मिलेगी, वहां पर C पर रखते थे तो C पर ही मिलेगी। यहाँ पर क्या है बेटा, 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर मिल जाएगी बेटा। समझ में आ गया होगा तुझे। नेक्स्ट यहाँ पर देख, नेक्स्ट तो कहाँ लाया करता था बेटा, C1 एंड F पर लाया करता था, C एंड F पर लाया करता था। यहाँ पर C1 एंड F1 पर लाया कर रहा है, यानी कि 2F1 एंड F1 के बीच में रख रहा है, तो तुझे कहाँ मिलेगा बेटा, एक लेटर कहाँ है, एक लेटर कहाँ है, हम पैरेलल भेजेंगे तो फोकस में से चले गए, एक ऑप्टिक सेंटर में से भेजेंगे तो जाते रहेगी। कहाँ पर मीट करेंगे बेटा, बियॉन्ड C मीट किया करती थी, यहाँ पर कहाँ मीट करेंगे बेटा, 2F2, यानी कि बियॉन्ड C2 मीट करेगी, यानी कि बियॉन्ड 2F2 मीट करेगी। बढ़िया सा, समझ में आ गया है। और यहाँ पर फिफ्थ केस देख बेटा, हमने ऑब्जेक्ट को वहां
यहाँ पर F पर रखा करते थे, हम यहाँ पर F1 पर रखेंगे। F1 पर रखा मैंने, एक यहाँ पर स्ट्रेट भेजा तो F2 में से चले जाएगी, यानी कि फोकस में से चले गई। पैरेलल तो फोकस, नेक्स्ट हम ऑप्टिक सेंटर में भेजेंगे तो ऐसे ही जाते रहेगी। ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर हम इसकी वर्चुअल लाइट रे बनाना चाहेंगे तो भी ये दोनों क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। पैरेलल लाइट रेस कहाँ पर मीट करेंगे बेटा, यहाँ पर रियलिटी में तो मीट नहीं करेंगे, लेकिन इन्फिनिटी पर मीट करेंगे। तो इमेज कहाँ देखने को मिलेगी बेटा, हमें इन्फिनिटी पर देखने को मिल जाएगी। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर छठवां केस देख बेटा, छठवां केस यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले देख हम कहाँ रखा करते थे, वहां पर पोल एंड फोकस के बीच में रखा करते थे। यहाँ पर ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस के बीच में रख रहे हैं, तो क्या रखेंगे हम यहाँ से एक पैरेलल लेटर भेजेंगे तो फोकस में चल जाएगी, ऑप्टिक सेंटर में भेजेंगे तो ये सीधा जाते रहेंगे बेटा। क्या ये दोनों लॉजिकल इश्यूज, क्या दोनों पैरेलल हैं? ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, ये दोनों पैरेलल नहीं है और ये क्या हो रहे हैं, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ से सामने जाकर तो नहीं मिलेंगे, तो हम क्या कर देंगे बेटा, इसे सपनों में मिला देंगे, वर्चुअल लेटर्स बनाएंगे, इसे सपनों में मिला देंगे। सपनों में मिलाएंगे तो क्या मिल रही है, बियॉन्ड 2f2 मिल रही है, 2f1 मिल रहा है बेटा, बियॉन्ड 2f1 मिल रही है, बियॉन्ड 2f1 मिल रही है। बढ़िया सर, समझ में आ गया। इसका टेबल हम यहाँ पर बनाए रखे हैं। देख बेटा यहाँ पर देख, यहाँ पर भी सेम है बेटा, यहाँ पर भी क्या है, 1 का 5 है, 1 का 5 है। देख फिर से देख, 1 का क्या है बेटा, 1 का इनवर्स 5 है, 2 का इनवर्स 4 है। देख बेटा 1 में कहा इन्फिनिटी पे थी तो 8f2 मिल रही है, और फिर हम कहाँ रखे बेटा, यहाँ पर देख इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पे रखे तो इन्फिनिटी, और यहाँ पर देख बेटा 2f1 में रखा तो तेरे का मिली बिटवीन f2 एंड 2f2 मिली, और यहाँ पर बिटवीन f1 एंड f2 रखेंगे, 2f1 रखेंगे तो कहाँ मिलेंगे बेटा, बियॉन्ड 2f2 मिल जाएगी। यानी तू समझ यार, 2f1 में तो कंफ्यूज हो रहा है तो C1 C2 मान ले, C1 C2 मान लेगा तो क्या कर लेगा, डायरेक्टली याद रख लेगा। 1 का इनवर्स का है 5 है, 2 का इनवर्स 4 है। बढ़िया सर, साइज कैसे याद रखेंगे बेटा, दूर है तो बहुत छोटा हाईली डिमिनिश, उससे थोड़ा नजदीक आए तो डिमिनिश, उससे थोड़ा नजदीक आए तो सेम साइज मिल जाएगा, उससे थोड़ा नजदीक आए तो एनलार्ज मिल जाएगा, उससे थोड़ा आए तो क्या मिल जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा लार्ज मिल जाएगा, यानी कि हाईली एनलार्ज मिल जाएगा। और 6 केस में तो क्या करेगा, याद रखेगा, एनलार्ज हो जाएगा। बढ़िया सर, ये सेम केस तो कहाँ पड़ा था, कॉनकेव मिरर में पड़ा था बेटा, कॉनकेव मिरर में। और यहाँ पर 5 केस क्या होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं, एक केस क्या होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाता है। बढ़िया सर, सारा का सारा कॉनकेव मिरर का कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ेंगे बेटा, समझ में आ गया होगा तुझे, इजी है। और यहाँ पर देखना कॉन्वेक्स मिरर में जो पढ़ा करते थे बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में जो पढ़ा करते थे हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस में पढ़ा करेंगे। यहाँ पर देख 2 केसेस बनेंगे बेटा, एक इन्फिनिटी पर, एक दूसरा केस क्या होगा, इन्फिनिटी को छोड़कर कोई भी पॉइंट पर। पहला केस इन्फिनिटी पर होगा तो क्या मिल जाएगी हमें, इमेज f1 पर मिल जाएगी। बढ़िया सर, f1 पर मिल जाएगी, f1 पर मिल जाएगी। और यहाँ पर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर पर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, बिटवीन f1 एंड o मिल जाएगी, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिक सेंटर मिल जाएगी। दूर होगा तो हाईली डिमिनिश हो जाएगा, और थोड़ा कहीं पर भी रख ले तो क्या मिलेगी तुझे, डिमिनिश मिलेगी। दोनों क्या होंगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएंगे। बढ़िया सर, इसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 केसेस हैं बेटा, दूर होगी तो पैरेलल लेटर्स आ रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो कहाँ मिलेंगे बेटा, f1 पर मिलेंगे। और यहाँ पर देख तो इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी रख ले, कहीं पर भी रख ले तो कहाँ इमेज मिलेंगे बेटा, f1 एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में मिलेगी। और ये जो होगा बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्किंग फोकस हो जाएगा, वर्किंग फोकस हो जाएगा। साइन कन्वेंशन में देख बेटा, यहाँ पर तू क्या करेगा, सिर्फ और फोकस को याद रखेगा बेटा, फोकस को याद रखेगा, बाकी का पूरा तुझे आता है बेटा, साइन कन्वेंशन तुझे पूरा का पूरा आता है। बढ़िया सर, यहाँ पर देखना बेटा, हमें फोकस जो है ना बेटा, फोकस जो है वो क्या लेना है, वर्किंग फोकस लेना है। फोकस जो है बेटा, वर्किंग फोकस लेना है। फोकस जो है हमारा वर्किंग फोकस हो जाएगा, तो इसका जो फोकस होगा ना बेटा, यहाँ पर आएगा, इसका जो फोकस हो जाएगा यहाँ पर आएगा। कॉन्वेक्स का फोकस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉनकेव का जो फोकस होगा ना बेटा, कॉनकेव का फोकस जो होगा बेटा, हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वर्किंग फोकस है बेटा। बाकी का पूरा सेम है बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस तो जानता है, फोकल लेंथ को भी जानता है। ये होगा हमारा लेंस फार्मूला, ये क्या होगा बेटा, हमारा लेंस फार्मूला 1/f इजिकल टू, याद रखेगा बेटा, 1/f इजिकल टू, ऐसे नहीं याद रखना है, ऐसे याद रखेगा बेटा, जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे याद रख, 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u।
वहां पर क्या आया करता था बेटा, प्लस आया करता था। मिरर फॉर्मूले में, लेंस फॉर्मूले में क्या आया करेगा बेटा, माइनस आया करेगा। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। ये क्या है बेटा, लेंस फॉर्मूला है और वो क्या था, मिरर फॉर्मूला था। मैं अपने एग्जाम में यही फॉर्मूले में कंफ्यूज हो गया था कि माइनस की जगह मैंने प्लस डाल दिया था, माइनस की जगह मैंने प्लस डाल दिया था। इसी वजह से मेरे 3 मार्क्स कटे हैं बेटा, 3 मार्क्स इसी वजह से कटे हैं। समझ में आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन था बेटा। दिखाऊंगा आगे, वो क्वेश्चन दिखाऊंगा बेटा। यहाँ पर देख, साइन कन्वेंशन तो समझ में आ गया, लेंस फार्मूला तो समझ में आ गया। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। बढ़िया सर। सर मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन में हम क्या करते थे, हाइट ऑफ द इमेज अपन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कर रेशियो देखा करते थे। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। बढ़िया सर, मैग्निफिकेशन होता है। और यहाँ पर देखना बेटा, ये क्या हो जाएगा, h0 अपन में h हो जाएगा। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v जो है क्या है, इमेज डिस्टेंस है। यहाँ पर देखना मैग्निफिकेशन जो होता है वो u अपॉन v होता है। मिरर के फॉर्मूले में माइनस वी अपॉन यू हुआ करता था, माइनस वी अपॉन यू हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यू वी अपॉन यू हो जाएगा, वी अपॉन यू हो जाएगा। वहां पर माइनस वी अपॉन यू हुआ करता था। मिरर में और लेंस में फर्क होता है बेटा, अच्छे से याद रखेगा। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, वहां पर माइनस आएगा। और पावर ऑफ द लेंस, यहाँ पर देख, पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब ये है, पावर का मतलब ये है कि कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकता है, कितना जल्दी कन्वर्ट करेगा बेटा वो पावर हो जाएगा, कितना फास्ट कन्वर्ट करेगा वो पावर हो जाएगा, या फिर कितना जल्दी डाइवर्स करेगा, बेटा वो उसका पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना, अगर फोकल लेंथ छोटा है तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ बड़ा है तो लेट जाकर, यहाँ पर दूर जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। बढ़िया सा, समझ में आ गया। अगर फोकल लेंथ छोटा है तो जल्दी डाइवर्स हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ बड़ा है तो लेट जाकर यानी दूर जाकर क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। बढ़िया सा, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना पावर क्या होता है बेटा, पावर इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट बाय द लेंस, यानी कि लाइट को है कन्वर्ट करना या फिर डाइवर्स करना, उसे हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे बेटा। पावर क्या होता है बेटा, पावर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देख, इलेक्ट्रिसिटी का पावर आएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का पावर आ जाएगा। वहां पर पावर अलग था, यहाँ पर क्या है, पावर अलग है बेटा। ये पावर ऑफ द लेंस है बेटा, वो नॉर्मली पावर कह सकते हैं हम उसे। पावर ऑफ द लेंस क्या है, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर भी पी से रिप्रेजेंट करा करते थे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ के इनवर्स होता है बेटा, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है बेटा। ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, P इजिकल टू 1/f होता है, P इजिकल टू 1/f हो जाएगा। बढ़िया सर। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सर, डायोप्टर हो जाएगा। एक डायोप्टर क्या हो जाएगा बेटा, 1 मीटर का इनवर्स हो जाएगा। 1 मीटर का इनवर्स को हम क्या कहेंगे, 1 डायोप्टर कहेंगे। बढ़िया सर। अगर पावर ऑफ द लेंस, यहाँ पर देख, पावर ऑफ द लेंस क्या है, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखेगा। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, नेगेटिव है तो कॉनकेव हो जाएगा। बढ़िया सर। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखेगा बेटा। यहाँ पर देख, एफ जो है ना बेटा, एफ जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। मीटर में नहीं है तो क्या करेगा बेटा, मीटर में कन्वर्ट करेगा। मीटर में होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, मीटर में होना चाहिए। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्या करेगा बेटा, P इजिकल टू 100 अपॉन f कर दिया। अगर सेंटीमीटर में होगा तो, अगर सेंटीमीटर में है तो ये कर सकता है बेटा, 100 अपॉन में फोकल लेंथ कर देगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है, समझ गया। मीटर में होगा तो ये फॉर्मूला, सेंटीमीटर में होगा तो या तो मीटर में कन्वर्ट कर सकता है या तो डायरेक्टली 100 अपॉन f लिख सकता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर एक ऑप्टिशियन था, उसने क्या कर दिया बेटा, एक किसी इंसान को यहाँ पर लेंस दे दिया, ऐसे यहाँ पर लेंस दे दिया। उस लेंस का पावर क्या लिखा हुआ है बेटा, +2 लिखा हुआ है, +2 डायोप्टर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है सर, +2 डायोप्टर का मतलब क्या है, प्लस है। यहाँ पर क्या है बेटा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ कैसे काटेंगे बेटा। यहाँ पर देख, फोकल लेंथ क्या होता है, इसे इधर भेज देंगे, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, 0.5 हो जाएगा। प्लस में ही आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस था। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉनकेव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कह रखा है तुझे, प्लस तो कॉन्वेक्स, माइनस तो कॉनकेव। समझ में आया। फोकल लेंथ कैसे काटेगा, इसे इधर भेज, दोनों की वैल्यूज डाल, डायरेक्ट काटेगा बेटा। अगर यहाँ पर देख, अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दे रखा है, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दे रखा है, इसका P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है, तो ऐड कैसे करेगा बेटा, ऐड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
ऐसे क्या करेंगे, डायरेक्ट इफेक्टिव पावर कैसे काटेगा, इफेक्टिव पावर काटने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इफेक्टिव पावर काटने का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू यहाँ पर Pn तक चले जाएगा। बढ़िया से समझ में आ गया है। और यहाँ पर आई टेस्टिंग करते हैं बेटा, आई टेस्टिंग में क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर मशीन डाल देते हैं तुझे और वहाँ पर क्या करते हैं, लेंस डाल कर क्या करते हैं, देखते हैं कितने लेंस डालेंगे बेटा। समझ ले एक डायप्टर के 4 लेंस डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डायप्टर प्लस 1 डायप्टर प्लस 1 डायप्टर प्लस 1 डायप्टर, यानी कि 4 डायप्टर को तेरे लेंस डालकर भेजेंगे बेटा। यहाँ पर ये सारे की सारी चीज़ों का हम कहाँ पर यूज़ क्या करते हैं बेटा, ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर कैमरे पर यूज़ क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में यूज़ क्या करते हैं बेटा। एनसीईआरटी में देख लो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा तू, ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, डायरेक्टली ये क्या करेगा बेटा, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरुआत कर देगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरुआत करेगा। तो यहाँ देख लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ लेगा, यहाँ से प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज पढ़ लेगा बेटा, प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज यहाँ से है। और यहाँ पर स्पून का है बेटा, स्पून है, स्फेरिकल मिरर कैसे किसे कहते हैं वो वाला तो जाना चाहिए। और यहाँ पर देख स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स की डेफिनेशन दे रखी है तो वो पढ़ेगा, यहाँ से कॉनकेव कॉन्वेक्स की डेफिनेशन पढ़ेगा, उसके यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखेगा। और फिर यहाँ पर क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक इसमें क्या है बेटा, बेसिक प्रॉपर्टीज दे रखे हैं, बेसिक टर्म्स दे रखे हैं बेटा। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस किसे कहेंगे, फोकल लेंथ किसे कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे। और यहाँ पर R इक्वल टू 2F हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्फेरिकल मिरर से हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन केव का हो जाएगा बेटा, कॉन केव का यहाँ पर टेबल है, अच्छे से याद रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 रूल हो गए, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखना रे डायग्राम आ गए, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस। और यहाँ पर देख, यहाँ पर नेक्स्ट यूजर्स ऑफ कॉनकेव मिरर हो गए, कहाँ पर यूज़ करते हैं वो हो गए तेरे। नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम सीखेंगे। यहाँ पर देख 2 ही केस होते हैं बेटा, 2 ही केस का 2 टेबल बन गए, बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट हम डायरेक्टली आ जाएंगे यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, कहाँ पर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये रियर व्यू में यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है वो भी पूछेगा बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर ये शॉर्टली में मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। साइन कन्वेंशन दिए हुए हैं, साइन कन्वेंशन तो चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकता है, नहीं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद रख सकता है। राइट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट यहाँ पर देख मिरर फार्मूला इन मैग्निफिकेशन दे रखा है बेटा। मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/, ऐसे भी याद रख सकता है तो, नहीं तो मैं जो बोला हूँ बेटा वो याद रख सकता है। यहाँ पर देख क्या है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा, बढ़िया सर। यहाँ पर साइन के साथ वैल्यूज डालने चाहिए। और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, m इक्वल टू h डैश अपॉन h हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द विच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये मिरर के केस में बेटा, लेंस के केस में प्लस आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख मैग्निफिकेशन अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा बेटा, वर्चुअल रियलिटी इमेज बन जाएगी, अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ रियर व्यू ऑटोमोबाइल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दे रखा है। बस जो है 5 मीटर दूर खड़ी हुई है, हमें पोजीशन, नेचर एंड द साइज बताना है। यानी कि हमें यहाँ पर R दे रखा है, R हमें 3 मीटर दे रखा है। और कॉन्वेक्स दे रखा है, कॉन्वेक्स का रेडियस किधर होता है बेटा, इधर होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन यूज होता है बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। यू मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट हमेशा देखना बेटा, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा हम कहाँ पर लोकेट करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड में लोकेट करेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में लोकेट करेंगे, बढ़िया सा। ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में लोकेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो माइनस आ जाएगा। v हमें काटना है और हमें क्या करना है बेटा, यहाँ से पोजीशन तो हमें मिल जाएगी v से, नेचर हमें कहाँ से मिलेगा बेटा, मैग्निफिकेशन से मिलेगा, साइज भी हमें मैग्निफिकेशन से मिलेगा, बढ़िया सर। तो हम क्या कर देंगे बेटा, सबसे पहले फोकल लेंथ काट देंगे। फोकल लेंथ को काटने का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू 2f है तो हम f को क्या लिख सकते हैं बेटा, f को हम क्या लिख सकते हैं, R/2 लिख सकते हैं। R/2 लिखेंगे तो f हमें कितना मिल जाएगा, प्लस 1.5 मिल जाएगा, बढ़िया सर। क्योंकि प्लस आ रहा है तो क्या है बेटा, प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटा, प्रिंसिपल फोकस क्या है, कॉन्वेक्स का है, बढ़िया सर। और फिर हम क्या करेंगे, मिरर फार्मूला लगाएंगे, पूरे के पूरे वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन रखेंगे। साइन कन्वेंशन के साथ क्या करेंगे, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। और फिर तो सॉल्व करेगा। आंसर तुझे v की वैल्यू कितने मिल जाएगी बेटा, 1.15 मिल जाएगी, बढ़िया सर, 1.15 मिल गई है। तो यहाँ से देख मैग्निफिकेशन कैसे काटेगा, मैग्निफिकेशन काटने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन काटने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v/u है। u एंड v की वैल्यू जानता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो जानता है, तो क्या करेगा बेटा, यहाँ से
यहाँ से क्या करेगा बेटा, यहाँ से क्या करेगा बेटा, यहाँ से क्या करेगा, डायरेक्टली सॉल्व कर कर आंसर काट देगा, सॉल्व करेगा आंसर काट देगा। आंसर तुझे कितना मिलेगा बेटा, प्लस 0.23 मिलेगा। यानी कि क्या है बेटा, प्लस आ रहा है तो हमारी इमेज क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट आता है। और क्या है बेटा, यहाँ देख 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब क्या है बेटा, साइन को अलग देखना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड को अलग देखना है। मैग्नीट्यूड का है 1 और 0 के बीच में है, यानी कि क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर है। यहाँ से तेरे पता चल गया स्मॉलर है। कितनी स्मॉलर है बेटा, जो इमेज है, इमेज में तू 0.23 ऐड करेगा तो तुझे क्या मिल जाएगी बेटा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सेम क्वेश्चन दे रहेगा बेटा, सेम क्वेश्चन तू ट्राई करेगा, इसे तू ट्राई कर बेटा। सेम क्वेश्चन है बेटा, साइन कन्वेंशन तो यहाँ से सीख जाएगा, यहाँ से फार्मूला का एप्लीकेशन सीख जाएगा, विथ साइन डालना है और यहाँ से काटना है तो तुझे इजीली मिल जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बेटा, रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। रिफ्रैक्शन क्या होता है तो समझाया गया है, डिफरेंट एक्टिविटीज से समझाया गया है। ये पूरे के पूरे एक्टिविटीज है बेटा, एक्टिविटीज से तो समझाया गया है। ये एक्टिविटी सारे मैंने करा दिए हैं तुझे। ग्लास से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है, पूरा पूरा फिगर इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या हो रहा है, कौन सी रे क्या है, इमरजेंट क्या है, रिफ्लेक्टेड क्या है, इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, पूरा का पूरा तो याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दोनों के दोनों लॉस इंपॉर्टेंट है बेटा। ये स्नेल्स लॉ होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट लॉ हो जाएगा। समझ में आ गया तुझे। और ये कांस्टेंट क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसकी थोड़ी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का। और यहाँ पर कैसे लिखते हैं, मीडियम 1 मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे वो आना चाहिए तुझे। नेक्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे कहते हैं, यानी कि एयर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ से देख क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन में वी होता है। सी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ होती है। बढ़िया सर। वाटर का कितना होता है, 1.33 होता है। और यहाँ पर ग्लास का 1.33 होता है बेटा, ग्लास का 1.52 होता है। ये देखना बेटा, यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, टेबल में सारे के सारे वैल्यूज मौजूद हैं, टेबल में सारे के सारे वैल्यूज मौजूद हैं। डायमंड का कितना होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसर है बेटा। और एयर क्या है, सबसे ज़्यादा रेयर है। समझ में आ गया होगा तुझे। नेक्स्ट यहाँ से क्या करेगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर कहीं पर एक लाइन लिखी हुई थी, यहाँ पर ही है बेटा वो लाइन, यहाँ इसी एक्टिविटी में है बेटा वो लाइन, यहाँ पर इसी एक्टिविटी में एक लाइन लिखी हुई है। समझ यार, रेयर से तो जब डेंसर में आएगा, रेयर से जब तो डेंसर में आएगा तो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और तो क्या करेगा बेटा, जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा बेटा। ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, सारे मैं करा दूंगा। यहाँ पर देख सबसे पहले नेक्स्ट हम रे डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी से बेटा टर्म्स हैं, यहाँ से टर्म्स हैं। पूरे टर्म्स होने के बाद क्या आ जाएंगे, डायरेक्टली रे डायग्राम्स आ जाएंगे। इसमें भी 4 रूल्स आ जाएंगे बेटा। ये वाला टेबल अच्छे से याद रखिएगा। कौन वेक्स का है बेटा, कौन वेक्स का है, ये कौन केव का है बेटा। एक 4 रूल्स पढ़ लेंगे, 4 नहीं बेटा, यहाँ पर 3 रूल होते हैं। मिरर में 4 रूल होते हैं। यहाँ से पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल, यहाँ से ऑप्टिक सेंटर से सीधे जाते रहेगी, डाइवर्ट नहीं होगी। बड़ा सर। नेक्स्ट यहाँ पर वर्जिनल फोकस कौन सा वर्क करेगा वो दिखाया गया है। कौन सा फोकस यहाँ पर वर्जिनल वर्क होता है वो तुझे आना चाहिए। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ये थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स केस। बढ़िया सर। 1 का 5, 2 का 4, 1 का 5, 2 का 4, 1 का इनवर्स 5, 5 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 4, 4 का इनवर्स 2 का इनवर्स 4, 4 का इनवर्स 2। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर 2 केस, इसके कौन केफ के दे रखेगा बेटा, याद रखेगा। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन है, सेम है बेटा, सेम टू सेम कन्वेंशन है बेटा। लेकिन तो क्या याद रखेगा बेटा, यहाँ पर फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स की वो पॉजिटिव हो जाती है, कॉनकेव की क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग फोकस लेना है तुझे। लेंथ फार्मूला तो याद रखेगा, 1/f = 1/v - 1/u हो जाएगा। बढ़िया सर। दोनों में डिफरेंस होता है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, कंफ्यूज नहीं होगा बेटा। और मैग्निफिकेशन में क्या आता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, वहाँ पर माइनस आया करता था, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या होती है तो जानता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दे रहेगा बेटा। यहाँ पर देखिए कॉनकेव लेंस था हमारे पास, फोकल लेंथ कितने का था बेटा, 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का था। और फिर हमें क्या यू पूछा गया है, हमें क्या बेटा यू पूछा गया है।
v हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ से देख, यहाँ से देख इमेज डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है कॉनकेव है। कॉनकेव का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में आएगा बेटा। इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी। कहाँ पर बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। फोकस भी कहाँ आता है बेटा, माइनस यानी कि लेफ्ट साइड आता है, माइनस यानी लेफ्ट साइड आता है, बढ़िया सर माइनस हो जाएगा। यू कहाँ पर आएगा हमें देखना है, यू कहाँ पर आएगा हमें देखना है, और मैग्निफिकेशन भी पता करनी है। यहाँ से देख मैग्निफिकेशन कैसे काटेगा, तो यू वी अपॉन यू से काटेगा, वी अपॉन यू से मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, बढ़िया सर। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u से काटेगा, काटते 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 तेरा आंसर यहाँ से -30 मिल जाएगा। -30 है तो ये भी लेफ्ट साइड में आएगी, बढ़िया सर। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, ये तो हम जानते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड है, लेकिन ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर प्लेस करेंगे बेटा, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर से। यहाँ मिरर नहीं बेटा, लेंस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्लेस यहाँ पर रखेंगे बेटा। -30 नहीं लिखना है तो 30 सेंटीमीटर लिखेगा, क्योंकि डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता। यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है कि साइन कन्वेंशन का माइनस आ रहा है, समझ में आएगा। लेफ्ट साइड है तो माइनस आ रहा है। मैग्निफिकेशन कैसे काटेगा, मैग्निफिकेशन काटेगा v अपॉन यू से काटेगा, दोनों के दोनों वैल्यूज तो साइन के साथ डाल देगा, 1/3 मिल जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा प्लस 0.33 चलता जाएगा। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा वर्चुअल डायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड जो है 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये हमारी डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी। बढ़िया सा समझ में आ गया है। सेम क्वेश्चन है बेटा, तू ट्राई करेगा, नेचर पोजीशन बताना है। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है, इन मीटर्स होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला मीटर में होगा तो लगेगा, सेंटीमीटर में होगा तो 100/f आ जाएगा। बढ़िया सर, ऐसा यूनिट डायप्टर होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर पावर ऑफ द कॉन्वेक्स का क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव का क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। बढ़िया सर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। जल्दी से चले यार, एक्सरसाइज इंटेक जल्दी शॉर्टली में बोल देता हूँ। यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रिंसिपल फोकस पूछा गया। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिख देगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना दे रखा है, हमें फोकल लेंथ करना है। हम क्या करेंगे बेटा, r = 2f होता है तो f = r/2 हो जाएगा। डायरेक्टली काटेगा तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बढ़िया सर। नेम द मिरर दैट कैन यूज, यहाँ पर एरेक्ट इमेज कौन देगा, एनलार्ज इमेज कौन देगा बेटा, एरेक्ट एंड एनलार्ज कौन देता है बेटा, हमारा कॉनकेव मिरर देता है बेटा। कॉनकेव मिरर दे देगा तो हम लिख देंगे। यहाँ पर रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वाइडर फील्ड ऑफ एरिया देता है, और क्या करता है बेटा, बड़े बड़े चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए यूज करते हैं। फोकल लेंथ दे रखा है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया, r = 2f होता है तो हम क्या करेंगे बेटा, f = यहाँ पर फोकल लेंथ पूछा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है तो r/2 = f होता है तो हम क्या करेंगे बेटा, काट लेंगे डायरेक्टली। और यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख हमें क्या पूछा गया है, मैग्निफिकेशन दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से देख, द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स ऑफ द मैग्निफाइड एनलार्ज रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 10 सेंटीमीटर हाइट के ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है बेटा, 3 गुना बड़ी दिखा रही है, 3 गुना बड़ी दिखा रही है। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है बेटा, इन फ्रंट ऑफ इट हमें इमेज की लोकेशन करनी है। हमें क्या करनी है, इमेज की लोकेशन करनी है, यानी कि हमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के से 3 गुना उतनी बड़ी इमेज दे रहे हैं, 3 गुना बड़ी इमेज दे रही है, रियल इमेज दे रही है तो माइनस आएगा, माइनस आएगा। बढ़िया सर, माइनस आएगा, -3h/h आ जाएगा। 3h क्यों आया बेटा, ऑब्जेक्ट के हेड को हमने h माना तो 3h इसकी इमेज के हेड हो जाएगी। बढ़िया सर, h से h कटेगा। यहाँ पर v/u = कितना आ जाएगा बेटा, -3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर u हमें पता है बेटा, u हमें कितना पता है, 10 सेंटीमीटर पता है तो हम कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा, यानी कि 30 मीटर दूरी पर रखी हुई है। यहाँ पर देखना, रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वही दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। यहाँ पर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ पर 10⁸ आना चाहिए था, 10⁸ आएगा बेटा। यहाँ पर क्या देगा बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, n = c/v होता है। c की वैल्यू v की वैल्यू कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, काट लेंगे बेटा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, कौन सा ज़्यादा मीडियम की लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है वो बताना है। लोएस्ट किसकी है बेटा, एयर की है, हाईएस्ट किसकी है, डायमंड की है। बढ़िया सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, याद रखेंगे। और यहाँ पर भी क्या दरकार है, स्पीड ऑफ द लाइट, यानी कि फास्टेस्ट किस में होगी बेटा, एयर में फास्टेस्ट हो जाएगी, डायमंड में सबसे स्लोएस्ट हो जाएगी। बढ़िया सर, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा था तुझे, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, यानी कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो कम डेंसर होगा बेटा, कम डेंसर यानी कि ज़्यादा रेयर होगा,
याद रखिएगा 2 पॉइंट। नेक्स्ट डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ द एयर एंड द स्पीड ऑफ द डायमंड को तो कंपेयर करेगा तो तुझे क्या मिलेगा बेटा 2.42 मिलेगा। यानी कि क्या है बेटा, स्पीड ऑफ द एयर से, स्पीड ऑफ द एयर समझ इतनी थी, कितनी थी बेटा, सी थी, तो सी का कितने गुना कम हो जाएगा बेटा, सी का कितने गुना कम हो जाएगा, 2.42 गुना कम हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया तुझे। और यहाँ पर डायप्टर का मतलब पूछा गया है, 1 डायप्टर कितना होता है वो पूछा गया है, तो तू लिख लेगा बेटा 1 मीटर इनवर्स होता है। बढ़िया सर, डायप्टर ऐसा यूनिट होता है वो जानना पड़ेगा तुझे। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। सारे के सारे न्यूमेरिकल 2 ट्राई करेगा बेटा। फोकल लेंथ 2 मीटर है, इसका मतलब क्या है, पावर पूछा गया है, फोकल लेंथ हमारे 2 मीटर है, तो क्या कर देगा बेटा, डायरेक्ट वैल्यूज डाल देगा। वैल्यूज डालने के बाद यहाँ पर कितना आना चाहिए था बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है बेटा, गड़बड़ी है, तो क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन को ठीक करेगा। फोकल लेंथ 2 मीटर है, बढ़िया सर। पावर पूछा गया है, पावर पूछा गया है, इन मीटर पूछा गया है, तो डायरेक्टली 2 डाल देगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव है, कॉनकेव है तो माइनस आएगा। बढ़िया सर, यहाँ पर 2 आना चाहिए था बेटा, 50 की जगह 2 आना चाहिए था, माइनस यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बढ़िया सर, हमने लिख दिया है, ऐसे कैलकुलेट कर लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया बेटा, लेंस बनाने के लिए कौन सा यूज़ नहीं किया जाता, ग्लास यूज़ किया जाता है, वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्ले को यूज़ नहीं कर देंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, कौन सा मिरर, नहीं बेटा, इमेज फॉर्म विद द कॉनकेव मिरर ऑब्जर्व्ड वर्चुअल आएगी, एरेट आएगी, लार्जर आएगी, कहाँ पर आएगी बेटा, कहाँ पर आएगी, जब हमारा जो होगा बेटा फोकल लेंथ पर होगा, यानी कि पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर व्हाट वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बेटा, कॉन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज मिलना चाहिए, तो हम कहाँ रखेंगे बेटा, सेम साइज मिलने के लिए ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि क्या है बेटा, सी पर रखना चाहिए। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ का मतलब है 2f1 पर रखना चाहिए। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, स्पेरिकल मिरर एंड द थिन स्पेरिकल लेंस ऑफ ईच ऑफ द फोकल लेंथ -15 है, -15 है, -15 है, यानी कि माइनस किसका आएगा बेटा, माइनस किसका आएगा, माइनस मिरर में माइनस किसका आता है, कॉनकेव का आता है, और यहाँ पर कॉन्वेक्स का आता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस का आएगा, और यहाँ पर मिरर में कॉनकेव का आएगा बेटा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर इट अपियर टू बी एरेक्ट, यानी कि तो कहीं पर भी खड़ ले तुझे एरेक्ट इमेज कहाँ पर मिलेगी, एक तो प्लेन मिरर पर मिलेगी, दूसरा किस में मिलेगी बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगी। बढ़िया सर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई करेगा, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल है बेटा ये भी तो ट्राई करेगा। यहाँ पर देख, हेडलाइट में कौन सा करते हैं बेटा, कॉनकेव करते हैं, रियर व्यू में कॉन्वेक्स करते हैं, सोलर फर्नेस में कॉनकेव करते हैं। क्यों क्यों करते हैं, यहाँ पर रीजन लिखे हुए हैं। अगर देखना बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। आधा मिरर जो हमने आधा लेंस को हमने किसी ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, तो हमारे इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, इमेज तो हमारी डायरेक्टली बन जाएगी बेटा। अगर ऊपर कवर कर दिया तो ऐसे इमेज बन जाएगी, नीचे कवर किया तो ऐसे इमेज बन जाएगी। बढ़िया सर, लेकिन हमारे किस पर फर्क आएगा बेटा, इंटेंसिटी पर फर्क पड़ेगा, यानी कि कम इंटेंसिटी के यहाँ पर इमेज बनेगी बेटा, आधा कवर है ना, इसलिए। ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई करेगा बेटा, न्यूमेरिकल है तो क्या करेगा, ट्राई करेगा इसे। अच्छा है, न्यूमेरिकल ट्राई कर। ये वाला भी न्यूमेरिकल है तो ट्राई करेगा, न्यूमेरिकल सारे के सारे तो ट्राई करेगा बेटा। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1 है, इसका मतलब क्या है, +1 है तो क्या है बेटा, प्लस है तो क्या है, प्लेन मिरर छोड़ यार, कुछ भी प्लस है माइनस है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब क्या है, सेम साइज ऑब्जेक्ट है बेटा, सेम साइज ऑब्जेक्ट है। बढ़िया सर। ये भी क्या है बेटा, न्यूमेरिकल है तो ट्राई करेगा, न्यूमेरिकल है तो ट्राई करेगा। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है बेटा, सारे के सारे ट्राई करना। एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, पूरे के पूरे ट्राई कर। यहाँ पर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द पावर इतना दे रखा है, तुझे फोकल लेंथ पूछा गया, और यहाँ पर माइनस देकर तो कौन सा लेंस बता सकेगा, माइनस है तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। फोकल लेंथ कैसे काटेगा बेटा, फोकल लेंथ काटने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे इधर भेज, इसे इधर भेज, क्या हो जाएगा, F=1/p हो जाएगा। ऐसा यूनिट में है तो क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। माइनस साइन क्यों आया बेटा, यहाँ पर भी माइनस साइन था, और ये क्या है बेटा, कॉनकेव लेंस है। डॉक्टर ने क्या कर दिया, इतने डायप्टर का लेंस दे दिया, इसका फोकल लेंथ पूछा गया है, और ये डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग प्लस है तो क्या है बेटा, कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। बढ़िया सर। और यहाँ पर क्या है बेटा, ऐसा यूनिट में है तो क्या कर देगा, ऐसा यूनिट में है इसलिए क्या कर देगा, फोकल लेंथ डायरेक्टली कैलकुलेट कर देगा, F=1/p से। यहाँ से लेकर बेटा, यहाँ से लेकर पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेगा बेटा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है बेटा वो।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेट, यहाँ यहीं पर आएगा वो वाला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख बेटा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने गलती की थी। ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें मैंने गलती की थी। यहाँ पर मुझे लेंस फार्मूला डालना चाहिए था, मैंने क्या सोचा बेटा, यहाँ पर प्लस डाल दिया। मैंने सिर्फ एक साइन का यहाँ पर गलती कर दी, पूरा मेरा पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल खराब हो गया, आंसर मुझे कुछ और ही आया बेटा। यहाँ पर सिर्फ गलती क्या थी, मैंने यहाँ पर माइनस की जगह प्लस डालना था बेटा, माइनस की जगह प्लस डाल रखा था। यहाँ पर देख माइनस आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, मैंने प्लस डाल दिया था बेटा। मुझे यहाँ पर देख बेटा, मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी, कॉनकेव लेंस है कि कॉनकेव मिरर है, ये नहीं पढ़ा था बेटा। अगर मैं शायद ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर देता तो शायद मेरे भी आउट ऑफ 4 मार्क्स आ जाते। यहाँ पर अच्छे से याद रखना है, मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के मैग्निफिकेशन में कंफ्यूज नहीं होना बेटा। वहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, इसलिए अच्छे से ट्राई करना बेटा। सिंपल है बेटा, क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन गलती क्या हुई थी, यहाँ पर गलती ये हुई थी कि कंसंट्रेशन नहीं था बेटा। क्या था, कंसंट्रेशन नहीं था। कहाँ पर माइनस आएगा, कहाँ पर प्लस आएगा, ये मुझे पता था, लेकिन एट द टाइम पता नहीं था क्या डालना चाहिए था। और फिर मैंने कैलकुलेट कर दिया तो क्या हो गया, मेरा कुछ समथिंग यहाँ पर 108 समथिंग आया था बेटा। मुझे आंसर आना चाहिए था -36। इतना सिंपल क्वेश्चन मैं गलत करके आया था बेटा, सिर्फ फार्मूला गलत हो गया था, इसलिए पूरा का पूरा आंसर गलत। और ये सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे ट्राई कर ट्राई कर ट्राई कर ट्राई कर। और यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बेटा, ये हमारे वाले एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पूरे के पूरे ट्राई कर ट्राई कर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाल रखे हैं बेटा। ये क्या हो गए तेरे एनसीईआरटी एग्जाम पर, क्या हो गए। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन डाला था मैंने, वेट बेटा, हाँ ये वाला देख, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी बेटा, साइन ए अपॉन साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है, तो कैलकुलेट करेगा बेटा, कैलकुलेट करना। बता बेटा, चैप्टर समझ में आया। अनफॉर्चुनेटली 2 लेक्चर हो गए इसके, एक होना चाहिए था। यूट्यूब पे तो 2 हो गए, तुम्हारे लिए तो 1 हो गया, यूट्यूब पे 2 हो गए, बढ़िया। ओके।